रात की तारीकी में देखें कि मदीना में कोई भूखा तो नहीं है, मदीना में कोई प्यासा तो नहीं है, मदीना में कोई परेशान तो नहीं है। जहन फिक्र ने फैसला किया, ए उमर इब्ने खत्ताब, अगर कयामत के मैदान में तुमसे अल्लाह के हबीब ने सवाल कर दिया, ए उमर इब्ने खत्ताब, मदीना तैयबा पर मेरी उम्मत पर निगरान तुम्हें क्या इसीलिए बनाया गया था कि मेरी उम्मत का फला आदमी मजबूर रहे, वो मुसीबतों में गिरफ्तार रहे और तुम आराम करते रहो, मैं अपने आका को जवाब क्या दूंगा। इस फिक्र ने हजरत उमर फारूक आजम को मदीना तैयबा की गलियों में दौड़ा दिया है। वो मदीना शरीफ की गलियों से दौड़ते हुए मदीना तैयबा के एक मैदान में निकल जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम जब मैदान में निकल करके गए तो आपने देखा वहाँ एक खेमा लगा है, खेमे में एक औरत बैठी हुई है, उसके सामने दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे रो रहे हैं, माँ हमें खाना दे दो, कब खाना दोगी, माँ कब से हम पानी पी पी करके गुजारा कर रहे हैं। माँ तसल्ली देती हो, शहजादो घबराओ नहीं, अभी अभी तुम्हारे लिए खाना तैयार हो जाता है। वो बच्चे अर्ज करते हैं, माँ कब हमें खाना दोगे, आज दिन भर हमें खाना नहीं मिला है, कल भी हमें खाना नहीं मिला था, तुम सिर्फ तसल्ली दे रही हो, हमें कुछ खाना पानी नहीं मिला है, माँ हमें कब खाना मिलेगा। माँ कहती है, बेटा घबराओ नहीं। हजरत उमर फारूक आजम खड़े देख रहे हैं, वो औरत ये कह रही है, उन बच्चे बिलक बिलक कर रोते रोते नींद लग जाती है, उनकी आंखें बंद हुई, जबान बंद हुई। औरत ने हांडी को उठाया, पानी को जमीन पर उलट दिया और हांडी को उधर रख दिया, रब की बारगाह में दुआ मांगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भीग गई। आप फरमाते हैं, तुम कौन हो, क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है। वो कहती है कि अगर मेरे मदद के लिए कोई होता तो उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन होते, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी मदद करें। हजरत अमीरुल मोमिनीन वापस आ गए और वापस आने के बाद बैतुल माल के मुहाफिज को बुलाया। बुलाने के बाद रात ही में आपने कहा, खाने पीने के इतने सामान ले लो, उसका बोझ बनाओ। बोझ बनाया जाता है। हजरत उमर फारूक आजम उस बोझ को उठाकर जब चलने लगे तो गुलाम ने हाथ थाम लिया और किया, अमीरुल मोमिनीन इसको लेकर के मैं चलूंगा। आप फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, आज तो तू मेरे बोझ को लेकर के चलने के लिए तैयार है, लेकिन बता क्या कयामत के मैदान में भी तो मेरे बोझ को लेकर चलेगा? कयामत के मैदान में भी क्या तू चल सकता है? आंखें भीग जाती हैं, आंसू बहने लगते हैं। हजरत उमर फारूक आजम लेकर के उस खैमे के पास पहुंच गए, उस औरत को सारा साजो सामान दिया और इरशाद फरमाते हैं, खातून तुम सवेरे अमीरुल मोमिनीन के वहां आ जाना, तुम्हारा और इंतजाम कर दिया जाएगा। उसने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद अर्ज किया, परवरदिगार आलम, उमर इब्ने खत्ताब तो ऐसे आदमी को बनना चाहिए जो रात की तारीकी में हमारे खाने और पीने का इंतजाम कर रहा है। तब तक गुलाम ने कहा, खातून तूने पहचाना नहीं, उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन यही है। उस औरत की आंखें भीग जाती हैं, उसने अपने हाथों को उठा करके दुआ मांगी, परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी और बढ़ा दे, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी और बढ़ा दे। और जब तक ऐसे लोग रहेंगे, ए मेरे मौला, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा, कोई मुसीबत फटा नहीं रहेगा।